की पवित्र सभा में सूत जी ने ऋषि मुनियों को ज्येष्ठ मास की महिमा आगे बढ़ाते हुए कहा, हे ऋषिगण, पहले अध्याय में हमने ज्येष्ठ मास के सामान्य महत्व और जलदान की महिमा के बारे में सुना। अब मैं आपको इस मास से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं और विशेष कर्मों के बारे में बताऊंगा। ज्येष्ठ मास में त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है। इसे रंभा त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सौंदर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए उनकी आराधना विशेष फलदायी होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन दान पुण्य करने और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर इस दिन विशेष मेले और धार्मिक आयोजन होते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और प्रसाद वितरण करना भी शुभ माना जाता है। सूत जी ने आगे कहा, ज्येष्ठ मास में हमें अपने आहार और विहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्मी अधिक होने के कारण हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी सात्विक भोजन को महत्व दिया गया है। इस मास में वृक्षों और पौधों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के कारण पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, इसलिए उन्हें पानी देना और उनकी देखभाल करना भी एक पुण्य का कार्य है। पर्यावरण की रक्षा करना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। सूत जी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, ज्येष्ठ मास में पितरों का तर्पण करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या तिथि और पूरे मास में पितरों के निमित्त दान करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस मास में श्राद्ध कर्म करना भी उचित माना गया है। यह भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में किसी भी प्रकार का अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए। गर्मी के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन हमें शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना इस मास की शिक्षा है। संक्षेप में, ज्येष्ठ मास न केवल गर्मी का महीना है, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य कर्मों को करने का भी एक महत्वपूर्ण समय है। जलदान, भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी और पूर्णिमा के व्रत, सात्विक भोजन, प्रकृति की रक्षा और पितरों का तर्पण जैसे कर्म इस मास में विशेष फलदायी होते हैं। हमें इस मास के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।